चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। आप शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसके बारे में इतने ज्यादा अपशब्द कहे गए। कभी दुख पहुंचता है आपको, चोट पहुंचती है जब अकेले होते हैं आप? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। से जो घबरे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज का टॉपिक है शक्ति मतलब पावर। दोस्तों मैं तो कहूँगा शक्ति मतलब मोदी जी। जी हाँ, सही सुना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों 2014 से अब तक पिछले 9 साल का कार्यकाल पर ध्यान दे लो। जीएसटी, नोटबंदी, धारा 370, एनआरसी, वन रैंक वन पेंशन, 3 तलाक, किसान आंदोलन और बहुत बड़े बड़े फैसले जो इस सरकार ने लिए हैं। और ये फैसले शक्ति मतलब मोदी जी ही ले सकते थे। दोस्तों आज अपने देश में विपक्ष की हालत देख लो। मोदी जी ने 2014 से अब तक क्या हालत की है विपक्ष की, ये सभी को पता है। जिन पार्टियों ने दशकों से इस देश पर राज करा, उन लोगों को अपनी साख बचाने के लिए हजारों किलोमीटर के सफर करने पड़ रहे हैं, रात दिन आंदोलन करने पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी सब्सिडियां, लुभावने वादे पब्लिक से करने पड़ रहे हैं, बल्कि वादे नहीं सब्सिडियां भी देनी पड़ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि देश में जो ये आंधी बल्कि तूफान आया हुआ है, उस तूफान की शक्ति से बचे रहने के लिए सारे काम करने पड़ रहे हैं जो उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमें ये सब काम अब भविष्य में करने पड़ेंगे। इसे ही कहते हैं शक्ति, शक्ति का डर। दोस्तों अभी 2 महीने पहले ही हमारे देश के सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी कमजोर पड़ती शक्ति को इकट्ठा करने के लिए एक झुंड तैयार करा और उस झुंड को नाम दिया इंडिया। दोस्तों बात यह है कि झुंड बनाने से कुछ नहीं होता, बात तो शक्ति और हौसले की होती है। अब झुंड तो हमने देखा होगा, बहुत भैंसों के भी झुंड होते हैं। असल में झुंड में भैंस और हिरन यही लोग रहते हैं, लेकिन इन झुंडों के लिए इकला एक अकेला शेर ही काफी होता है। और जब शेर अपने शिकार को बड़े ध्यान से देखते हुए और उसकी गर्दन पर झपटता ना, तो बड़े बड़े झुंड तितर बितर हो जाते हैं। दोस्तों मैंने सही कहा ना? दोस्तों विपक्ष से जीतने के लिए हमें बहुत रणनीति चाहिए होती है, बहुत प्लानिंग, हौसला और बहुत ज्यादा शक्ति, कायदे के लोग चाहिए होते हैं। दोस्तों ये सारी खूबियां हमारे मोदी जी में हैं, ये सभी क्वालिटियां हैं। वो संगठन को जोड़ना, शक्तिशाली बनाना और अपनी बात मनवाने की उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब 2024 में हम उनका जादू जरूर देखेंगे और जाहिर सी बात है शक्ति ही जीतती है, वो कोई भी हो। दोस्तों हमें भी अपने अंदर ये क्वालिटी लानी चाहिए, क्योंकि शक्ति के बगैर इंसान बेकार है। बिन शक्ति के पैसा, धन दौलत, मान सम्मान सब बेकार हो जाती है। दोस्तों शक्ति ही है जो पैसा, मान सम्मान, इज्जत समाज में वकार दिलाती है। दोस्तों मैं तो कहूंगा धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम आदमी के पास शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ही है जिससे सभी चीजें इकट्ठी की जा सकती है। दोस्तों अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे और कुछ काम आए तो मेरे चैनल को बाबा आशु को जरूर लाइक्स और सब्सक्राइब्स करें।
धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा।